आजकल आत्महत्या के मामले ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रीज़न क्या है? सोशल मीडिया या अकेलापन या समाज का दबाव? इसके पीछे मानसिक कारण क्या होता है? देखिए जैसे कि लोग सुसाइड करते हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। हर एक एज ग्रुप के अपने कारण हैं। अगर हम बात करें युवाओं की, यूथ की, तो उनमें आजकल सबसे बड़ा कारण जो हम मानते हैं, एक तो प्रेशर। सपोज जैसे बच्चे आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो वो जो एक प्रेशर होता है, जो हमारे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कोटा में, तो वहाँ पे ये केसेस बहुत होते हैं कि स्टडीज़ का प्रेशर बहुत है। दूसरा, हमने जो यूथ में देखा है कि पहले जो बच्चे होते थे वो बाहर आपस में खेलते थे, या जो ग्रोन अप थे, जिनके घर पे बड़े लोग थे, उनसे इंटरेक्शन होता था। अब क्या हो गया, वो इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बहुत कम हो गया। तो बच्चे या युवाएं, अक्सर युवाएं भी कह लें और मिडिल एज पीपल भी हम कह सकते हैं, तो वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं सोशल मीडिया में। तो जो हमारा आपस में कनेक्शन है, जो हमारी आपस में बात होती है एक दूसरे से, बड़ों में आपस में, घर में खाना खाते हुए या टहलते हुए, वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया अकेलापन। ठीक है। हम बाकी अब बात करें युवाओं की, तो हम कह सकते हैं जो ऑनलाइन गेमिंग्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें ये चीज़ें देखी गई हैं कि बच्चों ने अपनी जो इंस्टाग्राम फेसबुक की हम बात करते हैं, इनमें यही अपनी दुनिया बना ली या गेमिंग को ही अपनी दुनिया बना ली है। तो उसमें यदि वो हारते हैं या इंस्टाग्राम में उनके लाइक्स कम आ जाते हैं या उनकी उम्मीद से ऊपर नहीं आ पाते हैं लाइक्स, तो वहाँ उनको लगता है कि बस दुनिया खत्म, जिंदगी खत्म। वो एक्चुअल में जो दुनिया है, जो हमारी बहुत सुंदर दुनिया है हमें मिली हुई है, उसको देखने में समझ नहीं पाते हैं। तो ये हमने देखा है कि जितना स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, जितना ऑनलाइन गेमिंग ज़्यादा हो गया, या पढ़ाई का प्रेशर हो गया, कंपटीशन हो गया, या हमारी जैसे हमने बात की है, जितना भी इंटरनेट यूज़ है, ये हमें एक लिमिट रखना चाहिए। दूसरा, हम बात करें मिडिल एज में, उनमें भी यही हो गया है। प्रेशर है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हमें घर को सपोर्ट करना है, अपने आप को प्रूव करने का, अपने करियर के बारे में, तो ये एक कारण है। अगर हम बात करें जो बहुत ही 60 ईयर्स प्लस लोग हैं, उनमें हमने देखा है कि अकेलापन, क्योंकि हमने देखा है जैसे युवा पीढ़ी और जो मिडिल एज है, वो तो अपने काम में बिजी हो गए, अपने कामों में या अपनी पढ़ाई में या इंटरनेट में। तो जो ओल्ड एज पीपल हैं, उनके पास कोई सहारा ही नहीं बचा, वो अकेलेपन में है, उनको कोई देखने वाला नहीं है। घर में हम नौकर या मेज लगा लेते हैं, पर उनको बात करने वाला भी चाहिए ना, वो सारी चीज़ें। तो ये हमने देखा है, अक्सर यही कारण है जो लोगों को आत्महत्या की तरफ ले जाती है। अकेलापन और ये सब जो है, ये यूजुअली जो हमारी मानसिक बीमारी है उसको बढ़ावा देती है। तो मानसिक बीमारियों में आता है जैसे हमारा डिप्रेशन। तो अकेलापन अक्सर, जो भी ये सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, ये कभी भी एकदम से नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आज एकदम से लाइक्स कम हो गए, या कोई बच्चा है उसने सुसाइड कर लिया, या कोई भी मिडिल एज। ये एक लंबे टाइम से जो मानसिक तौर से बीमार हो जाते हैं लोग, जैसे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उनमें ये टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो हमें कहीं न कहीं मतलब बात करनी चाहिए किसी से या पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। डेफिनेटली, डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हर एज ग्रुप के पर्सन को, जो भी अपनी बात है, कोई भी एक पर्सन, आप उससे बात ज़रूर शेयर करिए। देखिए, ऑनलाइन जो भी हम बात करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, लाइफ के इवेंट्स शेयर करते हैं, तो वो ट्रू लव नहीं है। वहाँ लोग आपको लाइक्स दे रहे हैं, पर वो सच्चा नहीं है, सच नहीं है कि वो सच में आपको लाइक कर रहे हैं। सच्चाई वो है जो आप लोग से बात करेंगे, सामने आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, कहीं घूमते हुए पार्क में या खाना खाते हुए अपनों से, अपनी फैमिली मेंबर से बात करेंगे, तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आप इंटरेक्शन करेंगे, उतना ही आप रियल वर्ल्ड में जिएंगे। आजकल के लोग वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा जीने लग गए हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। लिमिटेड टाइम ठीक है, मैं ये नहीं कहती, आज की बढ़ती टेक्नोलॉजी है, हमें करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, पर हमें इतना नहीं उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि हम एक्चुअल अपनी दुनिया भूल जाए। तो कहीं न कहीं मानसिक और डिप्रेशन ये रीज़न बहुत बड़ा रीज़न रहता है। हाँ जी, बहुत। डिप्रेशन, मैंने आपको बोला, अकेलापन हो गया। आपने वही एक दुनिया बना ली है, एक इंटरनेट, तो फिर उसके बाहर तो आपको कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। जो उसमें होता है, कोई आपको लाइक करेगा तो आप खुश हैं, कोई आपको लाइक नहीं करेगा, आप दुखी हो गए। तो कोई ना कोई ज़िंदगी जी। रीज़न या कोई संकेत देते हैं ऐसे लोग जो डिप्रेशन में होते हैं या फैमिली को ऐसा देखना चाहिए? क्या ऐसे सिम्पटम्स होते हैं उनमें नज़र आते हैं जिससे वो ये अपने बच्चे को या फिर अपने बड़ों को ये देख सके कि वो अकेलेपन में है? हाँ जी, हम अपने मेडिकल टर्म से इनको रेड फ्लैग साइंस बोलते हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स, जो जैसे मैंने बात की लोनलीनेस की, तो ये पेशेंट्स में शुरू से एक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, हमारी मेडिकल फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अ, हम पहले अगर डायग्नोस कर ले पेशेंट का, जितनी जल्दी डायग्नोसिस होता है, उतनी अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हो पाता है। तो ये जो रेड फ्लैग साइंस है, मुझे लगता है हम सबको पता होना चाहिए, जो कि डिप्रेशन की तरफ अक्सर पेशेंट में देखे गए हैं। जैसे कि बच्चे या किसी भी एज ग्रुप में चिड़चिड़ापन, नॉर्मल जो एक पेशेंट, जो पर्सन का बिहेवियर था, वो अचानक से चेंज हो जाना। ठीक है। फिर हम कह सकते हैं उसका कम सोना या ज़्यादा सोना।
उसके खाने की जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाना। नॉर्मल जो एक पर्सन को पहले एक अच्छी लगती थी चीज़ें, जैसे हम हॉबीज़ कहते हैं, तो वो चीज़ें उसको कुछ टाइम बाद अच्छा ना लगना, उनसे उनका मन उचाट हो जाना, अकेला रहना, किसी से बात ना करने का दिल करना, तो ये सारे हमारी हम कहते हैं रेड फ्लैग साइंस। तो इन चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि रिसेंटली आपके कोई दोस्त हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके आस पड़ोस में या जो भी हैं आपके लव्ड वंस, यदि आपको लगता है ये रेड फ्लैग साइंस आपको दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपने उनको सुझाव देना है कि वो अपना एक बार डॉक्टर से, ठीक है, ज़रूर अपना टेस्ट कराएं, तो चेकअप। किस टाइप से मतलब फैमिली को या दोस्तों को उनकी हेल्प करनी चाहिए अगर ऐसा कोई लगता है कि हमारा तो ऐसा है लेकिन हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो किस टाइप से हम उनकी मदद कर सकते देखिए, जो जिन चीज़ों की मैं बात कर रही हूँ, डिप्रेशन की या सुसाइडल टेंडेंसी की, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि हम काउंसलिंग करें पेशेंट की। देखिए, हमारे पास दोनों तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। फार्माकोलॉजिकल मतलब जो दवाइयों का ट्रीटमेंट होता है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल जो हम काउंसलिंग से या दवाइयों के अलावा ट्रीटमेंट देते हैं। तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा मेडिकल फील्ड ने एडवांसमेंट कर ली है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि पहले तो देखिए फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो आपके सबसे करीब होते हैं, वही आपको समझा सकते हैं। लेकिन इन केस आपको लगता है वो नहीं समझा पा रहे हैं या आप उतना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली अपने आसपास जो भी साइकाट्रिस्ट हैं, ठीक है, जो भी डॉक्टर हैं, आप उनको दिखाइए, उनसे बात करिए, वहाँ पे काउंसलिंग सेशंस मिलेंगे तो पेशेंट को बहुत हेल्प मिलती है। हैं? तो कोई थेरेपी ऐसे पेशेंट को मान लो किसी के पास कोई नहीं है, कोई डिस्कस नहीं कर सकता है, कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, अगर हम फीमेल्स की बात करें, बच्चों की भी बात करें, तो कोई ऐसी थेरेपी जो उनको आप एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर कोई नहीं है तो वो किस टाइप से अपनी मदद खुद कर सकते हैं? देखिए, थेरेपी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैंने बोला है बात करना, ठीक है? आपको अपनी बात किसी एक पर्सन में आप कन्फाइड करो, आप उन्हें ये चीज़ बताओ, जो भी। देखो, अपनी फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता। फैमिली हमेशा दुख दर्द में साथ होती है, तो आपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें शेयर कीजिए। इन केस आपको लगता है कि नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की साइड से टेलीमानस एक काउंसलिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसका नंबर है 14416। तो ये हर जगह आपको कहीं भी आप सर्च करेंगे